सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह रघुनंदन। शुरुआत बुलेटिन की आज की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली मच्छर के आगे मजबूर नजर आ रही है। दिल्ली में चिकनगुनिया से पहली मौत की पुष्टि हुई है। सर गंगाराम अस्पताल में चिकनगुनिया से 65 साल के शख्स की मौत हुई है। सोमवार को सुबह आर पांडे नाम के मरीज ने चिकनगुनिया की वजह से दम तोड़ दिया है। चिकनगुनिया को आमतौर पर गैर जानलेवा बीमारी माना जाता है, लेकिन इसने राजधानी में एक शख्स की जान ली है। उधर एम्स में भी चिकनगुनिया से एक संदिग्ध मौत का मामला सामने आ रहा है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने अभी इसकी तस्दीक नहीं की है, लेकिन खबरों के मुताबिक एम्स में सितंबर में किसी समय चिकनगुनिया से मरीज की मौत हुई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस मौसम में चिकनगुनिया के मामले दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं और 1000 के ऊपर यह आंकड़ा पहुंच चुका है। पिछले एक सप्ताह में चिकनगुनिया के मामले में करीब 90% की बढ़ोतरी हुई है। सोमवार को जारी नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक 10 सितंबर तक चिकनगुनिया के 1724 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं डेंगू के कुल केसेस 1158 दर्ज किए गए हैं। डेंगू से अब तक 4 लोगों की मौत का मामला सामने आ चुका है। और चिकनगुनिया से पहली मौत के मामले पर क्या ट्वीट किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, देखिए। राजनीति करनी है, खुलकर सामने आओ। पहले कांग्रेस की दलाली करते थे, ये आपको हम बता दें। उस ट्वीट के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, जिसे शेखर गुप्ता ने लिखा था। उन्होंने कहा था उनका जो मंशा था सीधे तौर पर कि पंजाब की राजनीति पर आम आदमी पार्टी और नेता ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। शेखर गुप्ता ने क्या लिखा था? 5 साल में मलेरिया से पहली मौत। और इसी पर आगे उन्होंने लिखा कि अगर ध्यान दिया जाता दिल्ली पर ज्यादा पंजाब से तो बेहतर होता। और इसी पर ट्वीट का जवाब अरविंद केजरीवाल दिया है। दिल्ली सरकार पंजाब, गोवा, गुजरात जीतने में जुटी है। वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता का ये ट्वीट, जिसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने शेखर गुप्ता पर ही निशाना साधा है। एक तरफ दिल्ली वाले डेंगू और चिकनगुनिया से बेहाल है, वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। दिल्ली में चिकनगुनिया से मौत पर सीएम केजरीवाल और शेखर गुप्ता के बीच बहस शुरू हो गई है। ट्विटर पर शेखर गुप्ता के ट्वीट से सीएम केजरीवाल भड़क गए हैं। तो हमारा सीधे तौर पर न्यूज 24 का जो सवाल कि आखिर जिम्मेदार लोग कहां हैं? सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री कहां हैं? जिम्मेदार लोग कहां हैं? जेपी नड्डा का भी यहां पर हम जिक्र करेंगे, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। नजीब जंग, जब विवाद होता है अधिकारों का तो सबसे पहले आगे आते हैं, लेकिन उपराज्यपाल कहां है? एमसीडी के तीनों मेयर अब कहां हैं? जब एमसीडी के चुनाव होते हैं तो हिस्सेदारी बहुत प्रमुखता के साथ बांटे जाने की बात कही जाती है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम कहां है? समित पात्रा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समित जी, जाहिर तौर पर ये एक बहुत ही चिंता का विषय है कि इतने वर्षों में पहली बार चिकनगुनिया से मौत का मामला सामने आया। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे अमूमन आदमी गुजरता तो है, लेकिन मौत नहीं होती है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। और चूंकि मैं खुद एक चिकित्सक हूं, एक डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं कि किस प्रकार की परिस्थिति से लोग जूझ रहे हैं दिल्ली में। ये बहुत ही चिंता का विषय है कि चिकनगुनिया, डेंगू और अब मलेरिया, ये जो 3 तरफा वार है, ये दिल्ली की जनता के ऊपर हो रहा है। और आप देखिए तमाम अखबारों में जो छप रहा है, घर घर में लोग अब चिकनगुनिया से पीड़ित है, हर किसी को बुखार की परेशानी है। ऐसे में प्रशासन स्वाभाविक रूप से जिम्मेवार होता है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का अधिकार हो सकता है कि वो अपने पार्टी के लिए किसी भी राज्य में जाके चुनाव की तैयारी करें, मगर जब दिल्ली में ऐसी परिस्थिति है जहां वो मुख्यमंत्री हैं, तो क्या लोग उनसे सवाल नहीं पूछेंगे? अरविंद केजरीवाल पंजाब में है, जो हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन है दिल्ली के, वो गोवा में है, तो लोग आखिरकार सवाल किससे पूछेंगे? समित पात्रा जी, आप अरविंद केजरीवाल का जिक्र कर रहे हैं, ये सही है कि उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन राजधानी है देश की और ऐसे में सीधे तौर पर जिम्मेदारी तो केंद्र की भी बनती है। जेपी नड्डा इस मामले में क्या कर रहे हैं? हमारा सीधा सवाल आपसे। नहीं, ये तो गलत सवाल है कि ये राज्य है, इसका हेल्थ सेंटर के अंडर में नहीं आता है, इसका हेल्थ राज्य के अंडर में ही आता है। तो स्वाभाविक रूप से हर चीज में केंद्र क्यों जवाब दे? इसमें तो हेल्थ मिनिस्टर जो हैं और सत्येंद्र जैन जी वो जवाब देंगे। हेल्थ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता है।
और दूसरी बात है, ठीक है आप सवाल पूछिए, ये हम सबका जिम्मेदार है, जो भी राजनीतिक पार्टी में है, हम सब अपने जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। मगर इस प्रकार से जब जनता सवाल पूछे, आप जनता को दलाल कहने लगे, आप जनता के ऊपर हंसने लगे और आप नदारत रहें, दिल्ली की जनता आपको माफ करने वाली नहीं है। समित पात्रा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हारून यूसुफ भी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ रहे हैं। हारून यूसुफ जी, बहुत ही दुखद खबर है, चिकनगुनिया से एक शख्स की मौत हो जाती है। तमाम कैंपेन्स, विज्ञापन अखबार से लेकर टीवी तक दिए जा रहे हैं और तमाम जो जिम्मेदारियां उसे निर्वहन किया जा रहा है, इस बात की तस्दीक की जा रही है। लेकिन ये तमाम दावे वादे झूठे उस वक्त नजर आते हैं जब ये सामने आता है मामला कि चिकनगुनिया से मौत हो गई है एक शख्स की। सत्ता के लालची लोग, उनको दिल्ली में कौन चिकनगुनिया से मर रहा है, कौन मलेरिया से मर रहा है, कौन डेंगू से मर रहा है, उन्हें लेना देना नहीं है। जो लंबे चौड़े दावे किए थे, आज चिकनगुनिया का टेस्ट वही 6000 में हो रहा है, आज बड़ा इश्तिहार है कि 1500 रुपए में हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इतनी बेहिसी और सत्ता का इतना लोभ, सारे मंत्री घूम रहे हैं, कोई गोवा में घूम रहा है, कोई पंजाब में घूम रहा है, मुख्यमंत्री पंजाब के अंदर दिल्ली के क्लिनिक्स की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं, और दिल्ली में आज वो हाल है जो शायद मैंने कभी 15 सालों के अंदर, 20 साल में नहीं देखा दिल्ली के अंदर जो हाल हुआ है। अभी संबित पात्रा जी कह रहे थे कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। संबित पात्रा जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि RML हॉस्पिटल, एम्स, तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। मैं समझता हूँ उनको वहाँ पर भी बेहतर इंतजाम कराना चाहिए। जहाँ तक दिल्ली का ताल्लुक है, चीफ मिनिस्टर को इससे लेना देना नहीं है। चीफ मिनिस्टर को केवल इससे लेना देना है कि मेरी कौन सी घोषणा से कितने वोट मुझको मिलेंगे। आज जिस तरह के लंबे चौड़े वादे वो पूरे देश में। अरुण जी, जो आपने बात उठाई है, संबित पात्रा अगर आप हमारे साथ हैं तो सीधा सवाल ये कि कई ऐसे सरकारी अस्पताल है जो सीधे तौर पर केंद्र के हस्तक्षेप से चलते हैं, तो क्या वहाँ बेहतर सुविधाएं नहीं होनी चाहिए थी, या फिर इस तरह की कैंपेनिंग नहीं की जानी चाहिए थी कि अगर इस तरह के डिजीजेज हो रहे हैं, खासतौर पर चिकनगुनिया और डेंगू जो सीवियर हो जाते हैं, तो आपका यहाँ इलाज बेहतर हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल मैं हारून जी के इस बात से सहमत हूँ। देखिए, हेल्थ यूं तो दिल्ली का हेल्थ दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर के अंदर आता है, मगर कुछ CGHS के हॉस्पिटल, जैसे जिसमें नाम लिया गया RML है, और जो ऑटोनोमस हॉस्पिटल एम्स है, वो केंद्र के अंतर्गत आती हैं। और स्वाभाविक रूप से आप देखिए, जो 1500 रुपए टेस्ट बाहर होते हैं एम्स इत्यादि में, वो टेस्ट मुफ्त में होते हैं। तो वो सारे आप ये भी जानते हैं कि एम्स में टेस्ट में कितना वक्त लगता है? देखिए, एम्स अपने सारे बेड भर के जितना वो कर सकती है वो कर रही है, और खुद JP नड्डा साहब ने केंद्र की तरफ से पूरा एडवाइजरी जारी किया है कि एक भी मरीज को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मगर इस प्रकार हम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर को तो कम से कम एस्केप रूट ना दें। हर बात पे अगर हमें ही जवाब देना था, तो अरविंद केजरीवाल जी और उनके जो बाकी मंत्रिमंडल है वो क्या कार्य कर रहे हैं? समित जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, इस पूरे मौत के मामले का जो घटनाक्रम है वो किस तरह से सामने आया, और क्या प्रशासन की तरफ से, आम आदमी पार्टी या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस मौत के बाद? देखिए, फिलहाल कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन ये साफ है कि ये पहली मौत चिकनगुनिया से हुई है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जितने भी अस्पताल हैं, जितने भी पेशेंट्स हैं, लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। खासकर हम अस्पतालों की अगर बात करें, दिल्ली के कुछ अस्पताल हैं, बड़े अस्पताल भी हैं, वहाँ की स्थिति अगर आप खुद अपनी आंखों से देखने जाएंगे तो आपको अंदाजा लग सकता है कि मरीज कितने परेशान हैं। स्थिति थोड़ी ज्यादा खतरनाक इसलिए हो रखी है क्योंकि जो बेड हैं पूरे फुल हैं, लोगों को अस्पतालों के बाहर भी खड़े होकर लाइन पे लगना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो स्थिति अब देखी गई है कि पहली मौत जो हुई है चिकनगुनिया से, हालांकि कोई प्रशासन का बयान साफ नहीं आया, लेकिन आंकड़े जरूर आए हैं कि 1000 से ज्यादा आंकड़े बढ़ चुके हैं, डेंगू के इतने बढ़ चुके हैं, यानी मामले सामने आते जा रहे हैं। लेकिन बयान जिस तरीके के आने चाहिए कि किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं प्रशासन द्वारा, वो साफ नहीं है। एडवाइजरी जारी की जाती है, तमाम बातें की जाती हैं कि ध्यान रखें, सावधानी बरतें, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन आगे उसके क्या हो रहा है वो शायद नहीं ध्यान दिया जाता। लेकिन जो पहली मौत हुई है चिकनगुनिया से, साफ जाहिर करती है कि कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर है, तो शायद उसको पूरा करना चाहिए, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हारून यूसुफ जी, इससे पहले आपकी सरकार थी और ऐसे में लगातार आपसे ज्यादा उम्मीदें की जाती है। अभी तो ये फिलहाल का मामला है कि आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली है, लेकिन हर साल हम देखते हैं, चाहे डेंगू की बात हो या फिर चिकनगुनिया की बात हो, मामले आते हैं, हर बार ये दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से कि इस बार हालात बेहतर होंगे, लेकिन आंकड़े हर बार बढ़ते ही नजर आते हैं। तो आपकी सरकार ने उस वक्त क्या किया था, अगर हम आज के वर्तमान सिनेरियो में समझे तो क्या बताएंगे आप?
देखिए उस समय जब ये, अगर आप देखें आंकड़े उठा के उस दौर के, तो हमारी सरकार एक संवेदनशील सरकार थी। हमारी सरकार ने अस्पतालों के अंदर अरेंजमेंट किए। आज ये दावे करते हैं कि हमने बेड बढ़ा दिए, हॉस्पिटल नहीं बना रहे हैं। दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार ने 11 नए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और हॉस्पिटल खोले थे। आज जिस तरीके से ये बेवकूफ बनाते हैं दिल्ली की जनता को कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए हैं, वो इनके वॉलंटियर जो है उनको नौकरी देने और उनकी जगह को किराए पर लेने का काम हो रहा है। और मैं आज पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल से और उनके मंत्रिमंडल से कि वो जो 200, 250, 500 वॉलंटियर जो रखे हैं 1-1 लाख रुपए की तनख्वाह पे, कम से कम अस्पतालों में भेजिए। आज बेयारो मददगार लोग जो हैं, औरतें, बच्चे, बूढ़े बिलक रहे, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। कहाँ है वो वॉलंटियर जो हर बात पे टोपी लगाकर अपना रौब झाड़ से घूमते हैं? आज उनको चाहिए कि हॉस्पिटल में जाके ये तमाम अरेंजमेंट को देखें और झूठे जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं उससे बेहतर है सत्येंद्र जैन जी और अरविंद केजरीवाल दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। आज दिल्ली की जो एक अलार्मिंग सिचुएशन जो है चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया को लेकर हुई है। संबित पात्रा, हारून यूसुफ लगातार ये बोल रहे हैं कि व्यवस्थाएं उतनी बेहतर नहीं है जिनका दावा किया जाता रहा है, लेकिन सीधा सवाल ये उठता है इस मामले के सामने आने के बाद, इस मौत का जिम्मेदार कौन है? चलिए, लग रहा है संबित पात्रा हमारे साथ नहीं है। संबित, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हारून यूसुफ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चिकनगुनिया से पहली मौत का मामला सामने आया है जिसको लेकर जाहिर तौर पर सवाल उठता है प्रशासन से, आम आदमी पार्टी से और तमाम ऐसे नेताओं से जो सियासत चमकाने के लिए देश के दूसरे राज्यों में तो पहुंच रहे हैं, चूंकि चुनाव दस्तक दे रहे हैं, लेकिन इन मौतों को लेकर कोई जवाबदेही फिलहाल हमारे सामने नहीं आई है और अगर कोई सवाल उठाता है तो उसे ही सवालों के घेरे में कर लिया जाता है।